मदीना में भी शिवालय है। बिना गुरु के बगलामुखी की साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीज और बताऊंगी, जो कर्ण पिशाचनी है, जो यक्षिणी है, ये जो इंसान सिद्ध कर रहा है, जो भी पुरुष, उसके साथ वो शारीरिक संबंध भी बनाती है, तो वो इंसान किसी और के लायक बचता नहीं है। आपसे तो पूरा संबंध है और आपके परिवार से भी संबंध है, तो वंश खत्म होते हुए देखे गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या भारती, श्रीदेवी, सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर, इन लोग की डेथ हिस्ट्री ऐसी है। आज हमारे साथ हैं वास्तु एक्सपर्ट आचार्य शिवांगी निर्भय। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम मेरे पॉडकास्ट में। राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, शिव और पार्वती की प्रेम कहानी क्या है? क्या ये पहली प्रेम कहानी है या राधा कृष्ण की पहली प्रेम कहानी है? कौन सी प्रेम कहानी पहली है और क्या है? शिव और शक्ति की जो प्रेम कहानी है वो पहली और विशुद्ध प्रेम कहानी है। शिव के साथ सती रूप में पहले माँ शक्ति आई थी जी। और जो सती थी उनके बारे में सभी जानते हैं, राजा दक्ष की वो पुत्री थी, प्रजापति दक्ष की। और जब शिव का अनादर हुआ था, स्टोरी बहुत बड़ी है, शॉर्ट में बताती हूँ, तो माँ कुपित हुई और अग्निकुंड में उन्होंने अपना आत्मदाह कर लिया। तब शिव का जो रूप सबके सामने देखने को आया, शिव अपनी सुध बुध खो गए थे और वीरभद्र जब प्रकट हुए तो उन्होंने राजा दक्ष का तो गला काट ही दिया। उसके बाद शिव माँ सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर डालकर और विचरण करने लगे। तब विष्णु जी ने सोचा कि अगर ऐसा रहेगा तो पूरी सृष्टि कैसे चलेगी। तब उन्होंने माँ सती के सुदर्शन चक्र से 51 अंग कर दिए। 51 अंग 51 जगहों पर गिरे, जो 51 शक्तिपीठ बने हैं, जिसमें से कामाख्या शक्तिपीठ आपने सुना होगा। ठीक है। अब उसके बाद शिव फिर पुनः अपने उसी रूप में आए और शिव की ने जो उनका अघोरी रूप हम कहते हैं वो उसी का है। माता सती की जो भस्म थी उसको अपने शरीर पर लगा लिया कि मुझसे सती कभी अलग ना हो। अच्छा। उसके बाद फिर क्योंकि वो शक्ति और शिव दोनों ही इस सृष्टि का संचालन करने के लिए जरूरी थे, तब माँ पार्वती ने जन्म लिया हिमवान और मैना के घर। तब माँ पार्वती ने 108 वर्षों तक तप किया। और एक और बात बताना चाहूंगी, माता पार्वती का जन्म इसी मनवंतर में हुआ था, 21वें मनवंतर में, जो अभी चल रहा है। माता पार्वती ने 108 वर्षों तक तप किया। शिव पुराण में ऐसा वर्णित है, कंदराओं में जाकर उन्होंने तप किया। ये क्या पहली प्रेम कहानी थी? जी, ये पहली प्रेम कहानी है राधा कृष्ण की। फिर दूसरी प्रेम कहानी है। 2 ही प्रेम कहानियां हैं जिन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। और प्रेम कहानी स्त्री पुरुष से ही संबंधित नहीं है, प्रेम का व्यापक रूप इन्होंने समझाया है। चाहे शिव को लो, शिव ने अपनी नंदी से भी उतना प्रेम किया, सर्प को भी गले में धारण किया, राइट, चंद्रमा को भी धारण किया। तो शिव ने हर अपने साथ जुड़े हुए इंसान से प्रेम किया, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं वो। ऐसे ही कृष्ण अर्जुन से भी उतना प्रेम करते हैं, सुदामा से भी उतना प्रेम करते हैं। तो एक स्त्री पुरुष की पहली लव मैरिज थी। पहली लव मैरिज थी। और माँ सती और भगवान शिव, माँ सती और भगवान शिव की, फिर माता पार्वती पुनः। देखिए, शिव ही तंत्र है, शिव ही मंत्र है, शिव ही अघोरी है, भोले भी शिव हैं। तो शिव की किस रूप में पूजा की जाए और कौन सा रूप ज्यादा फलदायी है? ग्रस्त लोगों के लिए शिव की सदाशिव रूप में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सांब सदाशिव कहा गया है। एक मंत्र नहीं, एक उच्चारण है। क्योंकि यहाँ एक बात इससे आपके क्वेश्चन से पहले बताना चाहूंगी कि लोग मंत्र कर लेते हैं, लेकिन बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र नहीं करना चाहिए। या तो फिर आप शिव को गुरु बना लो, मंदिर जाओ, शिव को गुरु बनाओ, उनकी आज्ञा से वो मंत्र करो, या फिर सांब सदाशिव या शिवोहम का जाप करो। तो जो सदाशिव हैं उस रूप में पूजा करनी चाहिए। शिव जो है माता पार्वती के साथ कैलाश पर निवास करते हैं और सदाशिव रूप में उनकी पूजा करो, या शिव के निराकार रूप की आप पूजा करो, शिवलिंग की पूजा करो। अच्छा, कैलाश और शिवलिंग से एक बात मेरे जहन में आ रही है कि
जो दूसरे एवरेस्ट है उस पर तो व्यक्ति चढ़ पाता है, लेकिन कैलाश पे नहीं चढ़ पाता। काफी लोग बताते हैं कि नाखून बड़े हो जाते हैं, बाल बड़े हो जाते हैं कैलाश पे जैसे ही चढ़ने की कोशिश करते हैं, उम्र बहुत जल्दी ढलने लग जाती है कैलाश पे चढ़ने पे। पहला सवाल तो ये कि ऐसा क्यों होता है जबकि कैलाश की हाइट और पर्वतों से कम है। और दूसरा सवाल ये है मेरा कि शिवलिंग का काफी लोग हास्य उड़ाते हैं कि जो शिवलिंग है वो शिव का लिंग है, और हिंदू धर्म के लोग ऐसे हैं जो लिंग की पूजा करते हैं, किसी के लिंग की पूजा करते हैं। तो क्या ऐसा है दोनों में क्या? आपके पहले सवाल का मैं जवाब देती हूँ। कैलाश जो है लोग उसको पर्वत बोलते हैं, तो कैलाश पर्वत नहीं है, पर्वत पर चढ़ा जा सकता है। कैलाश जो है वो शिव का ऊर्जा पिंड है, तो शिव पर तो आप चढ़ ही नहीं सकते ना, वो एक ऊर्जा पिंड है। वहां पर मैग्नेटिक फोर्स इतनी हाई है कि अब जैसे आपने सुना भी होगा कि कोई भी एरोप्लेन या कोई भी वहां से ऊपर से नहीं निकल सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इतनी हाई होती है वहां की। शिव वहां निवास करते हैं। कैलाश के पास ही कुबेर की नगरी है। कैलाश के पास ही जो संजीवनी बूटी हनुमान जी लेके आए थे, तो वो सारी बूटियां, एक वन है वहां पर हर तरह की बूटी मिलेंगी आपको, जहरीले सर्प सब कुछ उस वन में मिलेंगे। फूलों की एक घाटी है, कुबेर वन में नहीं, फूलों की एक घाटी है कैलाश के पास। हाँ, जहाँ पर सारी औषधियां मिलेंगी। मानसरोवर से पहले पड़ती है ये। वहां अब जैसे नासा ने एक बार बताया था कि वहां पर कुछ एलियंस या इस तरह का या लाइट्स दिखी, तो वो सब नहीं है। वहां आकाश से देवगण आते हैं मानसरोवर में स्नान करने के लिए, तो वहां जो योगी गए हैं कई सारे, उन्होंने इसका साक्षात्कार किया है और बताया भी है कि उनको कुछ लाइट सी फील हुई कि आसमान से आ रही है, एक के बाद एक आ रही हैं और उस मानसरोवर में जा रही हैं, वापस फिर ऊर्जा के रूप में वो ऊपर जा रही हैं। कई लोगों ने दावा किया कि कुछ दिखता है वहां पर, कई लोग दावा करते हैं। वो कैलाश की जो एनर्जी मैं बता रही हूँ ना, ऊर्जा पिंड है वो। शिव वहां साक्षात रूप से निवास करते हैं, तो शिव पर कोई चढ़ ही नहीं सकता है ना, इसीलिए कैलाश पर इसलिए कैलाश पर नहीं जा सकते हैं। कैलाश के पास तक नीचे तक पहुंच सकते हैं, दुर्गम रास्ता है, जो योगी हैं वो वहां पहुंच सकते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक बार जीवन में जरूर करनी चाहिए इंसान को, और सिर्फ आप वहां नीचे तक जा सकते हैं क्योंकि उसके आसपास के एरिया में ऊर्जा बहुत हाई होती है। तो योगी लोग जो होते हैं, जो साधक होते हैं, वो उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। जो आम इंसान है वो उस ऊर्जा के आभा मंडल को स्वीकार नहीं कर सकती, उसकी आभा मंडल, उसका जो ऑरा है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। और शिवलिंग के बारे में बताना चाहूंगी कि लोग बहुत गलत सोचते हैं। वो शिव का लिंग नहीं है। संस्कृत में लिंगम का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक, तो वो शिव का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगी, बहुत से लोग कहते हैं कि स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, वही उनका सोचना वही है कि शिव का लिंग, तो स्त्रियों को स्पर्श करना चाहिए। ऐसी कोई मनाही नहीं होती है कि आप नहीं करो। शिवलिंग शिव की ऊर्जा है लिंग में। शिव निराकार रूप से, और यहाँ पर शिव में 3 रेखाएं जो हैं शिवलिंग में, वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। आपने कभी शिव जी की जो आरती है वो गाई होगी, तो आप देखो तीनों का उसमें है, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, तीनों है। पूरी आरती को इसको गाना, जो भी मेरा ये पॉडकास्ट सुने, इस पूरी आरती में तीनों के ही बारे में बताया है। तो शिवलिंग में तीनों समाहित हैं। शिवलिंग में शक्ति की भी ऊर्जा है, शिव शक्ति दोनों का प्रतीक है। कहा जाता है देवों के देव महादेव जी, सभी देवों के देव महादेव है। हनुमान जी भी शिव हैं, लेकिन अघोरी भी शिव है जी। तंत्र भी उन्हीं की विद्या से होता है जी। और समाधान भी उन्हीं की विद्या से होता है जी। तो इसका क्या है मतलब, एक ही इंसान वही परेशानी दे रहा है और वही समाधान दे रहा है। शिव एक निराकार तत्व है ना, शिव से ही विष्णु है। अब यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी, लोग कहते हैं शिव पूजा करो तो कृष्ण पूजा मत करो। वैष्णव या शैव संप्रदाय के अलग अलग लोगों का मानना है, लेकिन जहाँ शिव है वहाँ कृष्ण है, वहाँ राम है, क्योंकि शिव तो खुद अपने ध्यान में राम राम ही जपते हैं जी। शिव हरि हर आपने सुना होगा, तो हरि विष्णु और हर महादेव, तो हरि हर साथ आते हैं। शिव और विष्णु एक ही तत्व है, वो तत्व अलग नहीं है। तत्व को समझो, ये तो हमने अलग अलग रूप बनाए हैं, तत्व को समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हैं, जिसमें से हनुमान जी प्रमुख एक अवतार हैं, और चिरंजीवी हैं, वो हैं साक्षात इस धरती पर। और जैसे आपने अभी मुझे पूछा कि अघोरी, तो शिव का वो अघोर रूप है। शमशान में शिव रहते हैं, वो मृत्यु से परे हैं, उन्हें महाकाल कहा जाता है ना, कालों के काल कहा जाता है ना, तो मृत्यु का भय नहीं है। वो शमशान में रहते हैं। शमशान की राख को जो महाकाल है वहां भस्मारती होती है, तब उसी शमशान की राख से उनकी भस्मारती होती है। वो तो शिव शमशान की राख उन्हें इतनी क्यों प्रिय है? क्योंकि मृत्यु सबसे बड़ा सच है जी।
ये मृत्यु लोक ही है। ये मृत्यु लोक है। मृत्यु सबसे बड़ा सच है। हम भागते हैं, हर कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन मृत्यु शाश्वत है, कब आ जाएगी नहीं पता। तो शिव शाश्वत है। ऐसा कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका शिव होता है, इसीलिए शिव शमशान में बैठते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, जिसका कोई नहीं होता उसका शिव होता है, क्योंकि शिव, यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी, शिव शक्ति के बिना शव हैं, तो शिव और शक्ति दोनों एक साथ हैं। शिव की जो पूजा करते हैं उन्हें शक्ति की भी पूजा करनी पड़ेगी जी। क्योंकि शिव और शक्ति, क्योंकि शक्ति के बिना तो शिव शव हो गए थे ना, माता पार्वती आई थी। अब यहाँ एक चीज और बताती हूँ मैं, शिव का जो सदाशिव रूप है वह सौम्य रूप है। इसी तरह से माता पार्वती का बाला सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी बहुत सौम्य रूप है, लेकिन वहीं शिव महाकाल हैं और पार्वती महाकाली हैं। अब महाकाली मैं भी बताऊंगी, तंत्र की जैसे आप बात कर रहे थे, तो तंत्र भी दो तरह का है, काली तंत्र, शिव तंत्र। शिव ने ही माता पार्वती को तंत्र का ज्ञान दिया था और शिव ने अपने 5 मुखों से वो ज्ञान दिया था। जैसे शिव के ही 5 मुख से ओम निकला है। ओम की जो ध्वनि है, पहली ध्वनि है इस संसार की, और साक्षात है, अनंत है, शाश्वत है, थी, हमेशा रहेगी ब्रह्मांड में ओम। इसी प्रकार से उनके 5 मुख से माता पार्वती को तंत्र ज्ञान दिया गया था। उन्होंने अपने पूर्व मुख होके माता पार्वती को विज्ञान, तंत्र, ठीक है, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान, साधना, ये सब दिया था जब वो पूर्व मुख होके जब उन्होंने ज्ञान दिया। पश्चिम मुख होकर उन्होंने बताया था कि जो अनग तंत्र है, जिसमें आयुर्वेद के बारे में बताया है कि जहरीले सर्पों से कैसे आप दवाइयां बन सकती हैं, रसायन पट्टी वगैरह, वो पश्चिम मुख होकर बताया। उन्होंने उत्तर मुख होकर सम्मोहन, वशीकरण, ये सब माता पार्वती को बताया। तो इसलिए ही मैं कहना चाहूंगी, अगर शिव का मोहन करना चाहते हो अपने इष्ट का, उत्तर मुख होकर बैठो। उत्तर मुख में ही आदि शक्ति का वास है। तो हर इंसान जो मेरा ये पॉडकास्ट सुन रहा है, शिव की जब भी आराधना करे उत्तर मुख होकर करे, तो उत्तर मुख से जो ऊर्जा आती है बहुत हाई होती है। आदि शक्ति की भी कृपा मिल रही है और पूजा के साथ साथ आप उनकी पूरी कृपा पाते हैं, उनका मोहन कर लेते हैं। दक्षिण मुख होकर कभी ना करें, क्योंकि दक्षिण मुख होकर महाकाली का शमशानी काली रूप हो जाता है और उन्होंने मारण, उच्चाटन, ये सारे प्रयोग कराए थे। माँ काली को शिव ने जो ज्ञान दिया था, तो दक्षिण मुख होकर जब दिया था तो उन्होंने मारण का, उच्चाटन का ये दिया था। माँ काली के भी शमशान काली, मात्र काली, इस तरह से रूप हैं, 4 रूप हैं। और ये ऊपर जब आकाश की तरफ मुख होकर उन्होंने दिया तो समस्त संसार का सुख इंसान को मिले ही दिया। तो जब अगर जैसे जिनके गुरु नहीं है उनके लिए एक बात बताना चाहूंगी, वो शिवरात्रि शिवालय में जाएं, शिव मंदिर में जाएं। आप किसी इंसान को गुरु नहीं बना पा रहे हैं, जाकर वहां प्रणाम करें शिव को और बोलें कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मुझे गुरु मंत्र दीजिएगा, मैं आपको गुरु बनाता हूँ। उसके बाद आकाश की तरफ इस तरह से हाथ उठाकर देखें और प्रभु की उस एनर्जी को फील करें और उनको गुरु बनाकर आप जो भी मंत्र करना चाह रहे हैं, ओम नमः शिवाय जैसे लोग जाप करते हैं, उस मंत्र को भी शिव को बिना गुरु बनाए मत करो, वो भी शिव से ले आओ, उनसे गुरु बनाओ। ओम नमः शिवाय का जाप करो। लेडीज ओम नमः शिवाय भी कर सकती हैं और नमः शिवाय भी कर सकती हैं। लेडीज ओम नमः शिवाय भी कर सकती हैं, ये स्त्रियों के लिए बता रही हूँ, और शिवाय नमः भी कर सकती हैं। शिवाय नमः। हाँ जी, ठीक है। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे हम शिव के बारे में आज बात कर रहे हैं, शिव के जो भी हम शिव भगवान की तस्वीर देखते हैं, नीचे क्या होती है, बाघ की खाल होती है, उस पर शिव विराजते हैं, पत्थर पर शिव बैठते हैं। पत्थर कहाँ है? पृथ्वी पर है। तो इसका सीधा अर्थ है कि शिव पृथ्वी पर ही रहते हैं। बिल्कुल, शिव पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर है। कैलाश भी पृथ्वी पर ही है ना, निवास उनका पृथ्वी पर ही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो बैठते हैं बाघ की खाल पे, और अगर हम श्री राम की बात करें तो माता सीता ने उनको हिरण लाने के लिए भेजा था। तो हमारे सनातन धर्म में तो एकदम नॉनवेज आप मान लीजिए पाप के समान है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप नरक को प्राप्त होंगे, इस तरीके से कहा जाता है। आपकी गर्दन काटी जाएगी नरक में। तो मतलब जब हमारे भगवान बाघ की खाल पर बैठते हैं और माँ सीता जो करुणामयी है वो हिरण को लाने के लिए बोलती है, तो इसका क्या अर्थ निकालें? जो सीता माँ का था वो सब एक लीला का पार्ट था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मरीज को वो लेने वो नहीं जाते और ना ही राम भटकते, ना ही रावण आते। और रावण ने, यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगी, शिव ने उनसे खुद कहा था, इसके साथ एक कथा जुड़ी है, उन्होंने साधु वेश में उनका हरण किया था। तो शिव ने खुद कहा था, क्योंकि रावण तो प्रकांड थे और शिव के अनन्य भक्त थे, उन्होंने कहा तुमने यही गलती की कि साधु भेष में तुम उनका हरण करके लाए। तुम्हें हरण करना था तुम करते, लेकिन तुमने साधु भेष में करा, ये गलत है। क्योंकि शिव
साधु भी हैं, सिर्फ बैरागी भी हैं, सिर्फ गृहस्थ भी हैं। तो यहाँ उसका ये नहीं है कि एनिमल को वो मारने क्यों गए उसको, वहां वो एक लीला का पार्ट था। अब जैसे शिव का आप कह रहे हैं, शिव इसलिए बाघंबर बिछाते हैं क्योंकि माँ जो दुर्गा है वो शेर पर सवारी करती हैं। तो उनकी जब सती चली गई थी तब उनकी याद में जब वो समाधि में बैठे थे तब उन्होंने वो बिछाया था। जैसे उन्होंने भस्म लगाई सती के विरह में कि मेरी जो सती है वो मुझसे अलग ना हो, भस्म लगाकर वो अघोरी बनकर तप में बैठ गई। तो उसी तरह से वो माँ दुर्गा का जो सवारी थी वो वहां उन्होंने बिठाया। अब शिव हमें ये भी तो सिखाते हैं कि शिव के ही परिवार में देखो आपस में जो एक दूसरे के शत्रु हैं वो सारे शिव परिवार में हैं। जो एनिमल की आप बात कर रहे हो, मोर भी है, सर्प भी है, सिंह भी है, बैल भी है, जो ये सब आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन कितने प्रेम से रहते हैं। वो प्रेम भी तो सिखाते हैं। वहां पर ये नहीं है कि वो हिंसा के लिए बढ़ावा दे रहे हैं या उसको मार कर क्यों कर, वो मारना नहीं है, वो लीला के एक पार्ट है। लीला का मतलब ये मतलब मिथ आज क्लियर हो जाएगा कि माता सीता ने हिरण को लाने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि अगर वो नहीं जाते तो रावण कैसे आता, लक्ष्मण रेखा वो पार कैसे करती। जैसे कुछ मौलवी के मैं इंटरव्यूज देखती हूँ तो वो चीख चीख कर बोलते हैं कि माता सीता ने भेजा क्यों था हिरण को लाने के लिए। तो वो एक तरीके से एक मिथ बनाने का मौलवियों को तो पता ही नहीं है ना सनातन के बारे में कुछ, कि सनातन की शक्ति क्या है। उनका अगर देखा जाए तो सनातन सबसे प्राचीन धर्म है और इस्लाम तो बहुत बाद में आया है, तो सब निकले तो सनातन से ही है ना। आप देखो मक्का मदीना या कहीं भी देखो शिवालय है, मक्का मदीना में भी शिवालय है। तो ये इस बात का प्रमाण है, ये इस बात का प्रमाण है। मैं बोल रही हूँ इस बात का प्रमाण है। तेजो महल है जो ताजमहल से प्रसिद्ध है, मुमताज की याद में बनाया था, वहां शिवालय है। अभी काशी के जो वहां खुदाई हुई थी वहां शिवालय है। जो भी मस्जिद तोड़ी जा रही है वहां शिवालय मिल रहे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है। लेकिन आप ये बात बहुत बड़ी कह रहे हैं कि मक्का मदीना में शिवालय है। फिर सोच लीजिए आप, शिवालय है। ठीक है। अब मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि एक ना ट्रेंड आता है मार्केट में, 8-9 साल मुझे हो गए पत्रकारिता करते हुए, स्पिरिचुअल कवर करते हुए। एक ट्रेंड आता है, एक शिव का ट्रेंड आता है, फिर एक दुर्गा माता का ट्रेंड आ जाता है, सारे दुर्गा भक्त हो जाते हैं, सारे शिव भक्त हो जाते हैं, कभी खाटू श्याम जी का चल रहा है, कभी खाटू श्याम जी का बहुत ट्रेंड चलता है। आप देखेंगी दिल्ली में तो बहुत बड़ा मंदिर बना दिया गया है। अभी केदारनाथ बनाने की तैयारी हो रही थी दिल्ली में, काफी लोगों ने उसका विरोध भी किया कि केदारनाथ तो सिर्फ वहां होना चाहिए। लेकिन ये कैसा ट्रेंड है? मतलब अगर मेरी भक्ति श्री कृष्ण में है सपोज, तो फिर मेरी भक्ति तो एकदम प्रगाढ़ होनी चाहिए ना, कोई आए कोई जाए मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैंने भक्तों को देखती हूँ आज वो शिव भक्त होते हैं क्योंकि एक ट्रेंड, एक माहौल बन जाता है, फिर कुछ टाइम बाद वो राधा राधा करते हैं, फिर दुर्गा दुर्गा करते हैं। ऐसा क्यों? क्या ये भी एक लीला का पार्ट है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि इंसान जो है ना वो भटक रहा है, सिर्फ उसको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो भगवान मिले ना उसके लिए पकड़ लिया कि अरे आज ये ट्रेन में है तो ये मेरी विश पूरी कर देंगे, इनके पीछे चल दूं, इनका फॉलोअर बन जाऊं। कल वो पूरी करते थे, आज ये पूरी कर देंगे, आने वाले टाइम में कोई और भगवान शायद रूप उनका आए। लेकिन हर इंसान के लिए एक तत्व को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु है, तो उस परम तत्व को समझो और एक को ही अपना इष्ट बनाओ। आप हर जगह जा सकते हैं, आप साईं को मानो, आप खाटू श्याम जी को मानो, आप राधा रानी को मानो, जिसको भी मानते हो सबको मानो, आपकी आस्था है तो, लेकिन इष्ट एक ही होता है, इष्ट एक होना चाहिए, इष्ट एक ही होता है। जैसे कि हमने अभी इस्लाम पे भी बात की थी, आप इतना ज्यादा चीजों को फॉलो करती हैं, वेद पढ़ती होंगी, भागवत पढ़ती होंगी। आपने बोला सनातन सबसे पहले और इस्लाम सबसे बाद में आया है। इस्लाम बाद में आया, लेकिन इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और मैं यहाँ पे ना पीर मजार की बात करना चाहूंगी आपसे, एक छोटा सा बाइट लेना चाहूंगी इस पर कि मतलब वो किसका रूप है? ये जो पीर मजार पर हम विश करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, ये क्या है, किसका रूप है? देखिए इस्लाम के बारे में करना चाहिए क्योंकि होते तो इस्लाम के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं ये कहूंगी कि जो हम सनातनी हैं, हम अपने सनातन को मान के चले ना, और सनातन में एक ही इष्ट बनाकर, मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, दावा दे रही हूँ, इष्ट बना लो किसी को एक को, और पूरी आस्था के साथ जो चाहोगे वो तुमको देंगे। सबको मानो, कृष्ण को मानो, शिव को मानो, राधा रानी को मानो, लेकिन इष्ट एक ही होता है, उसको बना लो और फिर जो चाहोगे वो मिलेगा। तुम्हें किसी पीर मजार पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप थोड़ा सा मुझे कामाख्या देवी, अघोरी
और जी। तंत्र के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने ना हाल ही में एक इंटरव्यू देखा था, तो जो इंटरव्यू ले रहा था व्यक्ति, उन्होंने बंगलामुखी की पूजा की एक इंटरव्यू को देखने के बाद, बांग्लामुखी की। तो उन्होंने बताया कि माँ बांग्लामुखी या उनकी योगिनियां जो होती हैं, वो गड़ासा लेकर आई गर्दन काटने के लिए। तो क्या ये सच है कि मतलब जो भगवान है वो तो करुणामयी होते हैं, तो वो क्यों गड़ासा लेकर मतलब गर्दन काटने आएंगे हमारी? बगलामुखी नहीं, उनकी जो 64 योगिनियां होती है ना, वो आती हैं पहले। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी, हर कोई आजकल यूट्यूब देखकर या गूगल करके बगलामुखी की साधना करना चाह रहा है कि मेरा ये काम हो जाए। हर इंसान को अपनी इच्छा पूर्ति 1.5 करनी फुटिया भी है। बहुत वायरल हो रहा है इस टाइम पे। हाँ, तो वो इच्छा पूर्ति हो जाए। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि 10 महाविद्याओं में से एक है बगलामुखी, और माता सती के जाने के बाद इन 10 महाविद्याओं का रूप आया था सामने। और ये 2 पार्ट में डिवाइड है, श्रीकुल और कालीकुल। 10 महाविद्या जो है, 5 है श्रीकुल की और 5 है कालीकुल की। तो जो बगलामुखी है वो कालीकुल की है। तो काली तो उग्र है। काली के तो उनका क्रोध शांत करने के लिए शिव को भी स्वयं नीचे आके लेटना पड़ा था, तभी क्रोध शांत कर पाए थे महादेव। अब वो बगलामुखी की साधना करनी चाहिए या नहीं? बिना गुरु के बगलामुखी की साधना नहीं करनी चाहिए। किसी योग्य गुरु के अंडर आप पूरी दीक्षा के साथ उसकी साधना करें, अन्यथा ना करें। क्यों? क्योंकि वो बहुत उग्र देवी हैं। आप कलयुग में करनी चाहिए, रील्स में आ जाता है, आप ये करो, रील्स में बहुत सारी चीजें बता देते हैं रेमेडीज, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं हमें तो ये प्रभावी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अपना ध्यान, मैं हमेशा ध्यान पे बात करती हूँ, ध्यान को कनेक्ट करो ईश्वर के साथ, ध्यान में जाओ, साधना करो, लेकिन बगलामुखी साधना किसी दीक्षित जो इंसान है उसको ही करनी चाहिए, गुरु के सानिध्य में। जब आप स्वयं करोगे ना, सबसे पहले 64 योगिनियां आती हैं, वो आपको डराती हैं, जो आप कह रहे हैं, क्योंकि काली से पहले, हर देवी से पहले 64 योगिनी है, भैरव है, हनुमान जी है, फिर इन तक पहुंचा जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे तंत्र में फिर बहुत सारे प्रोसेस हैं। नहीं, ये सच में आती है डराने? सच में आती है, और मैं कहूंगी तंत्र के वास्तविक स्वरूप को पहचानो आप। तंत्र का ना लोगों ने जनमानस में रूप बिगाड़ दिया है। तंत्र वो नहीं है कि उच्चाटन मारन ये सब। तंत्र का जो वास्तविक स्वरूप है, जो शिव ने माता पार्वती को दिया था, उसके असली स्वरूप को पहचानो। तंत्र है क्या? एक सिस्टम है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र एक सिस्टम है ना, उस सिस्टम को समझो और उस सिस्टम में पूजा करो। जी। यंत्र क्या है? यंत्र जैसे ये मोबाइल हो गए, कैमरा हो गई, एक यंत्र है ना, इनको रिचार्ज करना पड़ता है। उसी तरह से रिचार्ज करने के लिए यंत्र को मंत्र की जरूरत होती है। यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों कनेक्ट हैं। तो तंत्र के वास्तविक स्वरूप को समझो आप। अब तंत्र से जुड़े लोगों को तांत्रिक कहा जाता है, लेकिन वो तांत्रिक नहीं, उनको तंत्रविद कहा जाना चाहिए। तंत्रविद कहा जाना चाहिए, तांत्रिक नहीं होते वो, तंत्रविद। और जो अच्छी जानकारी रखेगा तंत्र की। नहीं, जैसे आप बता रहे कि 64 योगिनियां आती हैं, तो ये क्या क्या करती हैं आके? वो आपको डराएंगी। वो क्यों डराती हैं? लेकिन वो आप उसके पात्र हैं या नहीं? आप इतनी बड़ी सिद्धि करने जा रहे हैं, वाकई आप पात्र हैं? आपकी आत्मा उतनी निर्मल है? क्योंकि आत्मा का शुद्धिकरण सबसे पहले जरूरी है। हम सबसे पहले, अगर हमें कोई सिद्धि करनी है, तो किसी गुरु के पास भी जाने से पहले अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट करनी होगी, ध्यान, योग, इनमें जाना होगा। पहले अपनी बॉडी को प्योर तो करो, प्योरीफाई करना जरूरी है। कितनी सारी व्याधियां हैं हमारे शरीर में, मन में विकार है, दूसरों के लिए द्वेष है, वो सारे भरकर हम बैठ गए। ज्यादातर लोग किसी से बदला लेने के लिए कर रहे हैं, तो इंटेंशन आपकी सही नहीं है। तो वहां क्या है, जब आप गुरु के सानिध्य में जाएंगे, ये अपने को प्यूरिफाई करके, तो इंटेंशन आपकी पवित्र हो जाती है। तो बगलामुखी की जो पूजा है वो इस तरीके से नहीं करनी चाहिए, रील्स पर देखकर बिल्कुल ना करें। रील्स पर देखकर नहीं करें। हाँ, बगलामुखी का आप ध्यान कर सकते हैं। हाँ। ध्यान किसी के लिए मना नहीं किया गया है। आप ध्यान करो, माँ के स्वरूप को ध्यान करो, लेकिन मंत्र और सिद्धि, हवन, वो सब आप दीक्षित होकर करें। और पहले, उससे पहले अपने आत्मा के उस स्वरूप में पहुंच जाए कि मैं जीरो हूँ। अच्छा मैम, जैसे कि मैं कुछ देख रही थी अभी, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज काफी मैंने देखा, आजकल ना 1.5 फुटिया शब्द बहुत वायरल हो रहा है। 1.5 फुटिया 50 करोड़ में ले लो, वो क्या करता है, 5 करोड़ यहाँ से उठाता है, वहां पे दे देता है, 10 करोड़ यहाँ से उठाता है, वहां पर दे देता है। ये इनविजिबल जो एक शक्ति है, और मतलब पैसा तो विजुअल ही है ना, मैं मानती हूँ कि इनविजिबल कोई शक्ति होगी, वो यहाँ से वहां जा सकती है, पर पैसा तो विजुअल है, कैश तो विजुअल है, वो तो जाते वक्त दिखाई देगा ना
कि वो यहाँ से वहां जा रहा है, और ज्यादातर पॉलिटिशियंस करते हैं इस तरीके से कि 50 करोड़ में 1.5 फुटिया 1 महीने के लिए। मतलब भूत भी क्या किराए पे आ सकते हैं? भूत किराए पे नहीं आ सकते, जो भूतों को वश में कर लिया है वो बिक रहे हैं। अच्छा। जिन्होंने भूतों की नेगेटिव एनर्जी को शमशान में जाके शमशानी क्रिया करके जिन्होंने उस नेगेटिव एनर्जी है उसको अपने कंट्रोल में किया है जी। तो वो करा रहे हैं ये काम। अच्छा, तो मतलब ऐसा होता है? ऐसा होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, 1.5 फुटिया होता है, ब्रह्म राक्षस बेताल सभी होते हैं और सबको आप अपने, जैसे हम पॉजिटिव एनर्जी को अपने साथ ला सकते हैं ना ईश्वर की शक्ति को, ऐसे ही जी। नेगेटिव एनर्जी को भी ला सकते हैं। आप किस रूप में किसको सिद्ध कर रहे हैं ये डिपेंड करता है ना। बहुत से लोग नेगेटिव एनर्जी को सिद्ध करते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी आती है, कर्ण पिचासनी हो गई, योग ये कर्ण पिचासनी है, यक्षिणी है, ये ऐसी सिद्धियां हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो आपको वो ये सब तो दिलाती हैं लेकिन इंसान का जीवन खत्म कर देती हैं वो। आप किसी के लायक नहीं बचते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीज और बताऊंगी, जो कर्ण पिचासनी है, जो यक्षिणी है, ये जो इंसान सिद्ध कर रहा है, जो भी पुरुष, उसके साथ वो शारीरिक संबंध भी बनाती है, तो वो इंसान किसी और के लायक बचता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसके साथ आ गई, वो अपनी वाइफ के साथ रहते हुए भी ना, ये बहुत बड़ी बात मैं सोशल मीडिया पे बता रही हूँ, वो अपनी वाइफ के साथ रहते हुए भी ना उस सिद्धि के साथ होता है। तो कभी भी मैं तो ये कहूंगी कभी ऐसी क्या चक्कर वो में सिद्धि इनविजिबल होती है, विजुअल होती है? उसको महसूस होती है, सिर्फ महसूस होती है? सिर्फ महसूस होती है। उसको तो दिखती भी है, जिसने सिद्ध किया है उसको तो दिखती भी है, और उसकी फैमिली के पूरा फैमिली खत्म भी हो जाती है, ये छोड़ती नहीं है किसी लाइफ, तो नहीं करनी कौन सी चाहिए। सिद्धि की बात कर रही हैं आप? कर्ण पिचासनी, योग, यक्षिणी, ये सब सिद्धियां जो है, मतलब अगर मान लीजिए उसको मैंने सिद्ध किया है तो उससे मेरा पूरा परिवार खतरे में है, उसका संबंध सिर्फ मुझसे नहीं मेरे परिवार से भी है। आपसे तो पूरा संबंध है और आपके परिवार से भी संबंध है, तो वंश खत्म होते हुए देखे गए हैं। तो मैं तो कहूंगी अपने इष्ट का मोहन करो, शिव का करो, श्री जी का करो, इनका मोहन करो ना। देखिए ये ना बहुत ज्यादा हो रहा है आज के समय में, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो विनाश भी बहुत ज्यादा ही हो रहा है। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ आप ना कोई एक ऐसा उपाय बताएं, अगर किसी ने इस तरीके की कोई गलती कर दी है अपने जीवन में, या कोशिश कर रहा है या कोशिश करने वाला है, तो कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे समाधान हो। अगर आप क्या पूछना चाह रही हैं कि जिसने ये सिद्धि करी है वो, या जिसने किसी पर ये प्रयोग किया है? नहीं, जिसने कर्ण पिशाचनी को एज अ वाइफ एक्सेप्ट किया, वो उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो तो कर चुका, वो कर चुका, और ये एंटिटीज आ चुकी, हाँ। ये नहीं जाने वाली, अब नहीं जाएंगी, ये आपकी मृत्यु के साथ जाएगी। और इनका अंत इतना बुरा देखा गया है ना, शरीर में कीड़े रहते हैं इनकी जब ये मृत्यु होती है इनकी। अब जब वो उनकी वाइफ बनकर आती है तो वो हेल्प नहीं करती आखिरी टाइम? वो तो पता नहीं कितनों की वाइफ बनती है ना फिर। अच्छा, वो तो रूप बदल के जा रही है ना, वो एंटिटीज तो नेगेटिव एंटिटीज है, वो हेल्प वही कर रही है जिस आप उनसे लेकर वचन में आ रहे हैं उनके साथ भी। हाँ? कि मुझे आप ये सब प्रेडिक्ट करेंगी, बताएंगी, कान में आकर बोलती है ना वो। अच्छा, तो उनको वो प्रेडिक्ट कर रही है। ऐसे बहुत से लोगों के पास गए हम देखते हैं कि वो आपको प्रेडिक्ट कर देते हैं बैठे बैठे, कर्ण पिशाचनी उनको सिद्ध होती है, तो वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो उनके साथ है, लेकिन वो वैसे उनकी बॉडी में उनके साथ है, वो अंदर ही समाई होती है। दो आत्मा हो जाती है, एक उस इंसान की आत्मा है, एक वो जो एंटिटीज है। एक इंसान में दो आत्मा। जी। इनका कोई उपाय नहीं है? इनका कोई उपाय नहीं है, अगर आपने सिद्धि कर ली तो। और अगर हम करने वाले हैं, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और अगर हमने किसी पर तंत्र करवाया है और आज हमें उसका प्रायश्चित करना है, तो हम कैसे प्रायश्चित करें? ईश्वर की शरण में जाओ, उसके अलावा कोई प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि आपने कर्म बहुत खराब कर दिए, और कर्म का भोग तो ना हमें भोगना ही पड़ता है। हाँ, ऐसे कहा जाता है कि छोड़ते नहीं, गंगा नहाने से आपके पाप नहीं धुलेंगे। जब तक आपने कितने भी, अब जैसे लोग संगम जा रहे हैं नहाने, लेकिन मन में उनके कितने लोगों के साथ गलत किया है, गलत काम किए हैं, तो आपके कर्मा खराब है ना, कर्मा भारी पड़ते हैं। जैसे आपने भागवत गीता का पूरा भागवत गीता पढ़ा होगा, उसके अनुसार आप मुझे एक चीज बता सकती हैं कि जैसे आपने बोला कर्म ही धर्म है, आजकल प्रेमानंद महाराज बहुत वायरल है, उनकी पद यात्रा रात को बंद कर दी गई है, कुछ महिलाओं ने कंप्लेंट की है कि रात में बहुत शोर होता है, ढोल नगाड़े होते हैं। काफी लोगों का ये भी मानना है कि वो श्री कृष्ण के रूप है, वो कहते हैं मैं उनका दास हूँ। राधा रानी की उन पे बहुत कृपा है, 2 किडनी खराब हो गई है, डायलिसिस होता है, फिर भी 16 साल से वो जिंदा है। तो आपको क्या लगता है वो जो महिलाएं हैं वो अपना कर्म खराब कर रहे हैं? देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो भी सोती हैं रात में और रोजाना इस तरीके से, मतलब सोशल मीडिया पे तो औरतें बहुत वायरल ट्रोल हो रही हैं, लेकिन आप सोचिए अगर आप हो, आप रोज सो रहे हो
और रोज 2-3 बजे 4 बजे आपको 5 बजे उठना है और बुरी तरह से ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, लोग शोर कर रहे हैं, आप रोज डिस्टर्ब हो रहे हो, आप ह्यूमन बॉडी, आपके सर में दर्द तो हो गई। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरीके से उन महिलाओं के कर्म खराब हो रहे हैं, उन्होंने अपना धर्म खराब किया है, या फिर वो ठीक है, मतलब ठीक है, ओके? वो अपने कर्म खराब कर रही हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी कहती है कर्मा पे। जैसे मैं बात करूं भगवत गीता की जो आपने बात करी, हम अपने धर्म से ही कर्म है। मेरा धर्म क्या है? मेरे कर्म ही मेरे धर्म है ना? मेरे कर्म सुंदर रहेंगे तो वही धर्म है। धर्म को धारण करना यही चीज होती है ना। अब वो सो रही हैं, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन आप अपना शेड्यूल भी चेंज कर सकते हो ना मेरे हिसाब से, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब मैनिफेस्टेशन पे बात होती है, लोग कहते हैं ये मैनिफेस्ट करो, आपने देखा होगा आजकल मैनिफेस्टेशन इस तरह से करो, ये प्रोसेस में करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 3:20 से लेकर 3:40 तक का टाइम है। सरस्वती जी आपकी जिभ्या पर बैठती है और प्रेमानंद जी भी उसी टाइम लेकर निकल रहे हैं अपनी यात्रा। 3:20 से 3:40 तक का टाइम है। सरस्वती माँ आपकी जिभ्या पर विराजमान होती है। उसी समय सारी देवीय शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तो प्रेमानंद जी जब निकल रहे हैं उस यात्रा पे, ये वही वक्त है, तो आप उठो, उसी वक्त उनका सम्मान करो, प्रेमानंद जी महाराज का, ठीक है? उठ के अपनी जो भी विश है वो मैनिफेस्ट करो, दोबारा सो जाओ अगर आपको लग रहा है तो। मैनिफेस्टेशन पे बात कर रहे हो आप, मुझको ये भी चाहिए, मुझको वो भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, आप उस टाइम उठ के ये करो, अपने इष्ट से बोलो, वो आपको देंगे। ठीक है, फिर से शिव जी पर ये लौटते हैं हम। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि राधा ही शिव है? जी, देवी पुराण में ऐसा उल्लेख है, जो पुराण है हमारे 18 पुराण हैं, उन्हीं में से एक देवी पुराण है। तो देवी पुराण में ऐसा उल्लेख है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि विष्णु तत्व और शिव तत्व एक ही हैं। तो एक बार शिव जी ने माता पार्वती से कहा था, उनकी आपस में चर्चा हो रही थी, और ये दोनों ऐसे पहले पति पत्नी थे जो आध्यात्मिक चर्चा करते थे। तो यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि हर पति पत्नी को आध्यात्मिक चर्चा भी करनी चाहिए। तो वहां पर उन्होंने ये चीज माता पार्वती से कहा कि तुम कृष्ण रूप में जाओ, काली बनकर, सॉरी काली से उन्होंने शिव जी ने कहा काली से कि तुम जाओ कृष्ण रूप में और मैं जाऊंगा राधा रूप में, और जो विष्णु जी थे वो बलराम रूप में गए थे। ऐसा देवी पुराण में वर्णित है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को भी मिलती हैं कि शिव की जो ऊर्जा है वो राधा की ऊर्जा है। बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिले हैं जो शिव जी को मानते हैं, वो श्री जी को भी मानते हैं, क्योंकि ऊर्जाओं का खेल है। पूरा जो संसार है, ये ब्रह्मांड है, वो ऊर्जाओं पर ही है, दो ही चीजों पे है, एनर्जी और सब्सटेंस। तो जो एनर्जी वो शिव जी की है, वही श्री जी है। देखिए मैम, आप ना स्पिरिचुअल पे बात करते हैं। हमारे जो हनुमान चालीसा है उसमें है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा ही बजरंग बाण में भी लिखा हुआ है। मेरा छोटा सा सवाल आपसे ये है, आजकल एक मिथ और भी ज्यादा फैल रहा है। देखिए, सनातन को बदनाम करने की कोशिश बहुत ज्यादा हो रही है जी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भूत पिशाच हैं, जब ये मरते हैं, मतलब सपोज दैट कोई व्यक्ति है, वो उसने बहुत ज्यादा सिद्धि की हुई है, तो उसको ऑलरेडी पता है कि हनुमान चालीसा का तोड़ क्या है। अगर किसी भूत को किसी पर अटैक करना है, और मान लीजिए जिस पर अटैक करना है वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, तो उसको ऑलरेडी पता है कि इसका कट, मतलब इसका काट क्या हो सकती है। तो वो, मतलब ऐसा बहुत सारे इंटरव्यूज में मैं देख रही हूँ कि आप क्या हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, भूतों को ऑलरेडी पता है कि इसका क्या तोड़ है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से हम सुरक्षित होते हैं उस वक्त, या फिर व्यर्थ है वो भी? नहीं, बिल्कुल होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारा जो ऑरा है वो प्रोटेक्ट होता है, और इसका भी एक प्रोसेस है। जैसे हनुमान चालीसा एक होता है, हम बोल रहे हैं, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, है ना, हम बोल रहे हैं। एक होता है मानसिक। मैं ज्यादातर अपने हर पॉडकास्ट में, हर इंटरव्यू में यही बताती हूँ कि आप मानसिक करो, क्योंकि मानसिक क्या होता है, वो हमारे अंदर चल रहा होता है, हमारी सांसों में, हमारी आत्मा में, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसी को हमें एनर्जी देनी है। तो हनुमान चालीसा का पाठ भी ना आप मानसिक करो, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो सांसों के माध्यम से आपने ये बोला, और यहाँ उजागर मणिपुर पर आकर आपका रुक गया। वापस जो दूसरा यहाँ से चौपाई आएगी वो यहीं से सहस्त्रार तक जाएगी। तो इस प्रोसेस में करो। जब इस प्रोसेस में आपका हनुमान चालीसा आपकी सांसों में आ जाता है जी, तब आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं।
मतलब क्योंकि ये जो सासों मिथ एक आजकल यूट्यूब पे बहुत रील्स में वायरल है कि हनुमान चालीसा का तोड़ भी है भूतों के पास, तो ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फिर वायरल होने के लिए लोग कुछ भी बोल दें। हनुमान जी जो उनकी आराधना कर रहे हैं, उनके जो उपासक हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको। आप सिर्फ राम नाम भी ले लोगे ना, हनुमान वहाँ मौजूद हैं, हाँ, है ना? और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी ईश्वर को मतलब अगर मैं यहाँ पर जैसे अभी हमने सपोज दैट हमने बात की जी। हनुमान जी की और यहाँ पे कोई एंटिटी है, हुँ। तो वो क्या यहाँ से भाग जाएगी तुरंत? बिल्कुल, बिल्कुल जाइए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगी कि जो भी पूजा, जो भी पाठ, ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है। हम कर रहे हैं ना, वो फिर हमारे ऑरा में आनी चाहिए, हमारे सांसों में आनी चाहिए। शिव जी ने भी ये कहा है, जब शिव जी ने शिव सर्वोदय एक बुक है, ठीक है? वहाँ पर शिव जी ने माता पार्वती को स्वर विज्ञान का ज्ञान दिया था। तो उन्होंने ये कहा था, स्वर के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं, अपनी सांसों के माध्यम से। हमारी जैसे नाड़ियाँ हैं, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, तो उनके माध्यम से, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मानसिक करो, सांसों के माध्यम से करो। क्यों? वो फिर आपकी पूरी बॉडी में फ्लो हो रही हैं वो चीज़ें। जी। और आपकी बॉडी है को आपने प्रोटेक्ट कर लिया, अपनी सोल को प्रोटेक्ट कर लिया, कोई यहाँ पर एंटिटीज अटैक कर ही नहीं सकती है। मतलब हनुमान चालीसा बहुत कारगर है, ये जो हम मिथ फैल रहा है इसको तोड़ देना चाहिए। हनुमान चालीसा के केवल पाठ से आप सब कुछ पा सकते हो। हनुमान चालीसा का, हनुमान जी का दीपक जलाकर किसी भी शुभ मुहूर्त में मंगलवार को, और लाल आसन बिछा दीजिएगा अपने जब के, एक लाल आसन बराबर हनुमान जी के लिए बिछा दीजिएगा, वो वहां सुनने भी आएंगे वो पाठ। और आप 7 मंगलवार तक कीजिएगा, साथ-साथ हनुमान चालीसा के पाठ, बजरंग बाण का संपुट लगाकर। जो भी आपकी व्याधि है, जो भी आपकी इच्छा पूर्ति है, सब कुछ हनुमान जी आपको देंगे। बहुत बड़ी बात बता रही हैं। उससे पहले राम का ध्यान ज़रूर कर लें, और राम का ध्यान तो शिव जी की पूजा से भी करो। शिव जी पर जब बिल्वपत्र अर्पित की जाती हैं, तो उसमें भी बहुत से लोग ओम नमः शिवाय लिखते हैं, बहुत से राम लिखते हैं। तो ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो भगवान का दशाक्षरी मंत्र है। ये आपको बताऊँगी, कैलकुलेट करने में ये 6 अक्षर आते हैं, ओम और नमः शिवाय, लेकिन ये दशाक्षरी है, क्योंकि ओम जो है वो भगवान शिव के 5 मुख से निकला है। तो 5 वो हो गए, 5 ये हो गए, कैलकुलेशन 10 पर आ गया। तो ओम नमः शिवाय इकलौता ऐसा मंत्र है जो इच्छा पूर्ति करता है। आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम उनके आराध्य हैं। तो आप राम राम करके जब बिलपत्र चढ़ाएंगे, तो सीधे प्रभु खुश हो रहे हैं, उन तक आपकी एनर्जी फ्लो कर रही है। अच्छा मैम, थोड़ा सा जैसे कि शिव अघोरी का ही एक मतलब आप मानिए कि अघोरी शिव की ही पूजा करते हैं। कहा जाता है कि लाशों को खाते हैं, मूत्र पीते हैं और उनकी जो राख होती है, मतलब काफी कुछ उनके बारे में मिथ है। तो अगर वो मतलब शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं, तो शिव की पूजा में ये सब क्यों जरूरी है? और ये सब वो मतलब मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है, तो आपके हिसाब से एक अघोरी बनने से, प्रॉपर एक अघोरी बनने से पहले किस किस फेज से गुजरता है, सबसे पहले वो बताइए। शिव की पूजा कहना यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि शिव के बहुत सारे रूप हैं। शिव भोलेनाथ भी हैं, शिव बैरागी भी हैं, शिव सन्यासी भी हैं। तो शिव का ये जो 5 रूप हैं, उनमें से एक रूप है अघोरी। ये अलग रूप है, जिनकी अघोरी पूजा करते हैं। अघोर बोलते हैं उनको, शिव को। तो शिव के अघोर रूप की वो पूजा करते हैं, और ऐसा उनके लिए करना इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह की वो सिद्धियाँ करते हैं, जिस तरह से, तो उनके लिए वो सारे प्रोसेस ज़रूरी होते हैं। नहीं, वो करते क्या-क्या? मतलब मेरा मेरा सवाल सीधा-सीधा ये है कि एक अघोरी को अघोरी बनने से पहले किस-किस फेज से गुजरना पड़ता है? उसके लिए संसार की मोह माया सारे बंधन छोड़ने पड़ते हैं, परिवार छोड़ना पड़ता है। एक भी रिश्ता, सांसारिक रिश्ता उसके साथ नहीं रह सकता। उसके लिए स्वयं के लिए शिव को समर्पित करके जीवित रहते हुए मृत्यु मान लेता है वो, कि मैं मर चुका हूँ। सिर्फ़ ये आत्मा है। जो अघोरी होते हैं, वो अपने आप को आत्मा के स्वरूप में देख रहे होते हैं, और आत्मा के लिए वो जो सामने चिता पे जल रही है, जो वो खा रहे हैं, वो उनके लिए फिर वो इंसान नहीं होता है। तो उस स्टेट ऑफ माइंड में आ चुके होते हैं। अच्छा, कि ये इंसान नहीं है। तो मतलब ये माना जाए कि अघोरी लाशों को खाते हैं हाँ, खाते हैं। और खोपड़ी में भोजन करते हैं। खोपड़ी में भोजन करते हैं, उसी पे लाश पर खाना बनाते हैं वो। उनके लिए वो ऐसी क्रियाएँ होती हैं, वो तंत्र की ऐसी क्रियाएँ होती हैं, जिसका वो पार्ट होता है, उनके लिए खाना पड़ता है, भक्षण करना पड़ता है उनका, प्रसाद रूप में। प्रसाद रूप में। मतलब ऐसा करने से शिव की प्राप्ति होती है? शिव की प्राप्ति तो उनको भी होती है, और हमको भी होती है, आपको भी होती है। आप शिव को किस तरह से प्राप्त करना चाहते हैं, ये है ना, वो उस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं।
हम और आप ग्रस्त रहते हुए इस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब शिव के कई रूप है। शिव के कई रूप हैं और शिव की प्राप्ति हर किसी को हो सकती है, लेकिन अपने मन को निश्चल रखना होगा। ये जो आजकल भौतिक दुनिया है, इससे परे जाना होगा। आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ो, 1 साल लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपकी आत्मा शुद्ध है तो सिर्फ 2 महीने, सिर्फ 2 महीने शिव की प्राप्ति के लिए। शिव की प्राप्ति के लिए। एक छोटा सा सवाल और उसके बाद फिर पॉडकास्ट को विराम देंगे। काफी लोगों का ऐसा बोलना होता है जब भी हम किसी की पूजा करते हैं, जैसे कि आपने भी बताया अभी बांग्लामुखी की पूजा हम करते हैं तो योगियां आती हैं। काफी लोग कहते हैं कि शिव की पूजा करते हैं तो सांप दिखाई देते हैं स्वप्न में। उसके बाद माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो शेर दिखाई देते हैं। तो ये डरते हैं काफी लोग पूजा करने से। काफी लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि मैं पूजा करता हूँ तो मुझे डर लगता है बहुत ज्यादा। तो मतलब ये क्या है? क्या भगवान की प्राप्ति हो रही है और हम उससे फिर डर से हम वंचित हो जाते हैं? क्या होता है ये? एक आपने ये चीज सुनी होगी ना, डर के आगे जीत है। तो जो भी प्रभु हैं, माता है, शिव है, शक्ति है, दुर्गा है, कृष्ण है, राधा है, मतलब ज्यादातर तो ये शिव के ही रूप में एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि कान्हा तो बहुत सौम्य है और श्री जी। तो ये कोई भी ये देखना चाहता है कि आप उसके पात्र हैं। हाँ, आप डरो मत, डरो नहीं, उसे कंटिन्यू करो। हाँ, क्योंकि अब हम जैसे कोई भी एग्जाम देते हैं तो एक होता है ना, टेस्ट होता है, हम फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो भगवान ये टेस्ट ले रहे हैं आपके, उसमें पास होते जाओ, फेल मत हो, डरो मत, पूजा करते रहो। अच्छा, ये ऑरा, जैसे हम ऑरा की बात करते हैं, अब मान लीजिए कोई हॉन्टेड प्लेस है जी, 2 लोग गए, एक इतना परेशान हो जाता है, एक को कुछ नहीं होता, तो ये ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है? भगवान से कनेक्ट हो गए। अब भगवान से कनेक्ट, भक्ति ही मार्ग है, मतलब भक्ति मार्ग है। देखो मैं बताऊं, भाव से बनती है भावना, और भावना से जो आगे हम रास्ते पे बढ़ते हैं ना, भाव से भावना, और भावना से हमारे आते हैं अंदर से विचार, फिर वो हम धारण करते हैं, धारणा बनती है, और फिर आगे होती है प्रभु की प्राप्ति हमें इस रास्ते में। तो ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ठीक है, इसके मार्ग हैं अलग अलग। तो आप किस मार्ग से भगवान को पाना चाह रहे हैं? ज्ञान मार्ग से पाते हैं बहुत से लोग भक्ति मार्ग से पाते हैं, बहुत से लोग ध्यान मार्ग से पाते हैं। अलग अलग मार्ग है इसके, है ना। कौन सा वे आप चूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो भगवान को अगर आपने पा लिया ना, तो हॉन्टेड हाउस की जो आप बात कर रहे हैं, जो लोग डर रहे हैं, वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, डेली जल चढ़ा रहे होंगे शिवलिंग पर उनकी आत्मा से वो नहीं जुड़े हैं शिव से। अच्छा, एक वो है कि जब भी कोई किसी की मृत्यु होती है तो एक लाइट आती है, कुछ लोग उसमें जाना चाहते हैं और कुछ लोग उसमें नहीं जाना चाहते, वो धरती पे रह जाते हैं। तो धरती पर कितने सालों, कितने जन्मों के लिए रहते हैं? वो रह जाते हैं, उन्हीं को तो हम कहते हैं कि वो यहीं धरती पर रह गए, या उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल रहा है। जैसे बहुत से आपने सुना ना कि घूम रही हैं आत्माएं विचरती हुई, ये उन्हीं में से होते हैं। एक पोर्टल खुलता है, पोर्टल में वो अंदर नहीं गए, है ना, वो रह गए यहीं पर। तो जब यहाँ रह गए तो वो भटक रहे हैं। फिर अब उनकी मुक्ति के लिए या तो उनके परिवार वाले कुछ करें, क्योंकि वो तो, या उनसे कांटेक्ट करें जी कि आप मुक्त हुए नहीं हुए। सुसाइड जैसे कहते हैं ना, कि जिन लोगों ने सुसाइड की है, या जिन लोगों ने होता है कि सर्पदंश से जिनकी मौत हो गई, सांप ने काट लिया, या डूब कर कोई लोग मर गए, तो कहते हैं ऐसे लोगों को गति नहीं मिलती है, इनकी मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि इनकी आत्मा यहीं रह जाती है, ये अकाल मृत्यु होती है। इनको जाने का मौका मिलता है फिर कुछ सालों बाद, या फिर ये इनको मुक्ति करानी पड़ती है। अच्छा, इनके परिवार वाले। अब जैसे अच्छी सोल है इसमें से, वो किसी को परेशान नहीं करेंगी, भटकती रहेंगी लेकिन वो परेशान नहीं करेंगी, हो सकेगा तो वो किसी की हेल्प ही करेंगी। लेकिन जो सोल जिसकी इच्छाएं अपूर्त रह जाएं और वो सुसाइड कर ले, है ना, या बहुत सारी इच्छाएं रह गई, एक्सीडेंट हो गया, तो वो ना भयानक रूप ले लेती है, वही लोगों को परेशान करती है। अच्छा, कुछ अच्छी सोल होती है और कुछ खराब, काफी ऐसी सोल्स होती हैं जो जाना ऊपर पसंद नहीं करती। हाँ, बहुत सी ऐसी सोल है जो यही, उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है ना। अच्छा, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करती है धरती पर ही रहना, क्योंकि उनको अब किसी ना किसी रूप में तभी होता है ना, किसी की बॉडी में कोई एंटिटीज आ गई, वो किसी के माध्यम से फिर वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। फिर उनको मौका मिलता है कभी जाने का ऊपर? उनको मौका तभी मिलेगा जब वो स्वयं चाहेंगी। अगर वो खुद चाहेंगी तो वो किसी के थ्रू, जिसकी बॉडी में है उसके थ्रू वो बोलेंगी मुझे मुक्त कराओ, अच्छा, तब फिर वो जा सकती है मुक्ति पाकर। और अगर उन्हें मुक्त होना ही नहीं है तब फिर वो यहाँ रहना चाहिए। लेकिन वैसे ये है कि हर सोल मुक्त होना चाहती है,
अपनी कुछ ना कुछ डिजायर पूरी करने के बाद वो ऐसा मुक्ति सुनने में आया है कि जब किसी की डेथ होने वाली होती है तो वो एम्बुलेंस के साथ साथ 1,000 500 एंटिटी चलती है कि हाँ इसकी डेथ होगी तो इसको हम अपने साथ ले जाएंगे। नहीं, इसको हम अपने साथ ले जाएंगे और लाइट खुलेगी तो हम भी चले जाएंगे उसी में। नहीं बहुत सारे ऐसे होते हैं इसको हम अपने साथ ले जाएंगे, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ये पोर्टल खुलेगा तो हम निकल जाएंगे। तो कई बार क्या होता है वो तो निकल जाते हैं और वो जो मेन है वो रह जाता है। ऐसा भी होता है जी मतलब बुलावा किसी का चला कोई आपने नहीं देखा हम लोग जैसे सपोज आप बहुत जेन्युइन हूँ, मैं जेन्युइन हूँ, अब साथ में कोई साफ माइंडेड बंदी बैठी है तो वो हमको शायद करके ना डिच करके अपना काम निकलवा लेगी। तो ऐसे ये लोग वही होते हैं कि बेचारे उसको छोड़ देते हैं, वो रह जाता है पीछे और ये खुद निकल जाते हैं। ऐसा होता है? हाँ होता है। अच्छा एक छोटा सा सवाल, जैसे कि फिल्म स्टार्स हैं जी सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या भारती, श्रीदेवी, सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर, इन लोग की डेथ हिस्ट्री ऐसी है, सुसाइड लगता है, एक्सीडेंटल लगता है, बट मतलब अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो भरोसा नहीं होता कि सुसाइड हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है। तो मैं मूवी का मैं शायद नाम भूल रही हूँ, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो मूवी दिव्या भारती कर रही थी, आधी से ज्यादा शूटिंग उस मूवी की पूरी हो गई थी, बट फिर उनका एक्सीडेंटल उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, उस मूवी को श्रीदेवी को ऑफर किया गया और श्रीदेवी उस मूवी को कर रही थी। आई थिंक लाडला मूवी थी। हाँ आई गेस लाडला मूवी थी। तो उसमें एक डायलॉग पे दिव्या भारती अटकती थी, वो डायलॉग वो कर नहीं पा रही थी, और सेम डायलॉग पे श्रीदेवी अटकती थी, श्रीदेवी उस डायलॉग को पूरा नहीं कर पा रही थी। और काफी लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा भटकती है, आत्मा भटकती है दिव्या भारती की, वो कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पाती। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में काफी जो ये होते हैं जी आत्माओं से बात करने वाले, बोला जाता है कि वो आती हैं और हमसे कुछ कहती हैं। और मतलब इसमें कितनी मतलब वास्तु के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, भगवत गीता के हिसाब से इसमें कितनी सच्चाई है? अगर मान क्या किसी सेलिब्रिटी की आत्मा या फिर किसी छोटा भी व्यक्ति है कुछ कहने के लिए वो रुक जाती है? देखिए इसमें कांटेक्ट करना होता है सोल के साथ, लेकिन जरूरी नहीं होता कि वो सोल आएगी आएगी। एक प्रोसेस होता है और उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं वो लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पता चला कि आपने बुलाई है सुशांत सिंह राजपूत की, आ गई किसी और की सोल। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सोल आपसे कांटेक्ट करेगी, ये सोल पर डिपेंड करता है वो कांटेक्ट करना चाहती है या नहीं। लेकिन नहीं चाहती है तो वो कांटेक्ट नहीं करेगी। नहीं तो ये आकर बताते हैं कि हाँ वो प्रोसेस जो है उसमें अगर कोई एक्सपर्ट है तो वो कांटेक्ट कर सकता है, वो बताते हैं कि मेरे साथ लेकिन वही सोल बताएंगे जो इस पृथ्वी पर रह रही हैं, जो चली गई ऊपर उनसे कांटेक्ट नहीं हो सकता। हाँ आत्मा तो अजर अमर है, और अगर उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई या वो वैकुंठ चली गई तब फिर आप उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप कांटेक्ट सिर्फ उन्हीं सोल से कर सकते हैं जो इस पृथ्वी पर है। अच्छा मैम दो सवाल छोटे छोटे, जैसे कि दो दुनिया बहुत चकाचौंध है, दो दुनिया में हर आदमी उसका, मैं बोलती हूँ बने या ना बने, पर अगर पूछा जाए आप बनना चाहोगे तो आदमी मतलब उसका हिस्सा बनने की कोशिश जरूर करेगा। पहला बॉलीवुड बहुत ही ज्यादा मतलब चकाचौंध से भरा हुआ, दूसरा पॉलिटिशियंस की दुनिया। मतलब हम मतलब कुछ ऐसे एक्ट्रेस हैं या फिर कुछ ऐसे नेता हैं जिनसे नेताओं से समझदार कोई दूसरा व्यक्ति होता है। कोई एक्ट्रेस है उससे खूबसूरत लड़की, वो महाकुंभ में देखिए वो माला वाली लड़की कितनी खूबसूरत, कितनी वायरल हुई है। साध्वी हर्षा कितनी वायरल हुई है। मतलब लेकिन फिर भी कुछ ही लोगों को मौका मिलता है, इसे किस्मत भी कह सकते हैं एक तरीके से हम। लेकिन क्या ये तंत्र मंत्र से कनेक्ट होता है? तंत्र मंत्र से कनेक्ट तो अब कोई कराते हैं हाँ। तो हो सकता है, बट ये कनेक्ट होता है उनके पूर्व जन्म के कर्मा से। बाकी एस्ट्रोलॉजिकल अगर मैं बात करूँ तो उनके चार्ट में होते हैं ये फेमस होने के योग। अच्छा। हर किसी के चार्ट में फेमस होने के, फेम के और डिफेम दोनों ही योग होते हैं कि आप फेमस होंगे, आपको ख्याति मिलेगी या आपको बदनामी मिलेगी। इवन एस्ट्रोलॉजी जन्म मृत्यु तक को प्रेडिक्ट कर सकती है। तो ये जो आप बता रहे हैं ना, ये इस टाइम के स्टार इस तरह के रहे होंगे कि इनको फेम मिलेगी। राहु का प्रभाव होता है, जो लोग बॉलीवुड में जाते हैं या जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं उनका राहु बहुत स्ट्रांग होता है, स्पेशली पॉलिटिक्स वाला। मतलब इससे जैसे कि बोला जाता है कि कुछ मैंने देख रही थी अभी कि सबसे ज्यादा तंत्र अगर कोई करवाता है या करता है तो पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड स्टार्स यही सबसे ज्यादा तंत्र करवाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री की मौत कैसे हो गई पता ही नहीं चला, नेहरू गांधी की मौत कैसे हो गई, कुछ उसका
मिलता ही नहीं है। इंदिरा गांधी की आप मौत देख लीजिए, उसके बाद आप मतलब जो भी देश के लिए कुछ करना चाहता है, संजय गांधी आप देख लीजिए, देश को क्या बनाना चाहते थे वो, और उनकी कैसे सडन डेथ हो गई। राजीव गांधी की आप डेथ देख लीजिए। उसके बाद जो भी बॉलीवुड में जो चमकता सितारा आप बोले, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, बाहर से और एकदम स्टार बन गया MS धोनी से। उसके बाद दिव्या भारती, श्रीदेवी को तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि उन्होंने तो एक लंबी जर्नी, मतलब, लेकिन ये अचानक से ऐसे डेथ हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि तंत्र का पार्ट है। और एस्ट्रोलॉजी से बचा जा सकता है इन सबसे। एस्ट्रोलॉजी से अगर अपनी चार्ट हमने अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर से प्रिडिक्ट करवाया है, प्रिडिक्शंस लिए हैं, तो वो आपको एक एक घटी पल जो होता है उस तक की बता देगा कि नेक्स्ट टाइम आपका क्या होने वाला है, 5 मिनट बाद भी क्या होने वाला है। और ये सब चीजें ये हैं कि तंत्र प्रभावी होते हैं, तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं, बट इन सब में मुझे नहीं लगता कि तंत्र का कोई रोल रहा होगा। तंत्र का कोई रोल, आपके पास कुछ कोई ऐसा आता है व्यक्ति जो मुझे स्टार बना दीजिए, मुझे पॉलिटिशियन बना दीजिए? कई लोग ऐसे कांटेक्ट में आए कि तंत्र के थ्रू आप मुझे स्टार बना दीजिएगा, या मुझे दिल्ली का ये अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं तो एक मेरे कांटेक्ट में आए थे। अरविंद केजरीवाल तो नहीं थे? नहीं, केजरीवाल नहीं थे, और वो कांग्रेस से थे, इतना ही बताऊंगी बस। सोशल मीडिया पे उन्होंने बोला था, तो मैंने तो उन्हें खुल के बोला था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो मैं आपका बेकार में पैसा खराब नहीं कराऊंगी, और मैं ये तंत्र नहीं करती, मैं आपका चार्ट प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। तो अब मैं मैम का नंबर मेंशन कर दूंगी, अगर किसी को अपना चार्ट प्रिडिक्ट कराना हो या फिर कुछ नग वगैरह भी आप देते होंगे जी, तो अगर वो कराना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप आखिरी में आप कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद पॉडकास्ट को विराम देंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ, आने वाली शिवरात्रि पे ना शिव भक्त, जो भी शिव भक्त हैं, वो शिव जी को अपना गुरु बनाए। उनके पहले से कोई गुरु हो तो वो चलेंगे, ये तो परम पिता है ना, तो इनको गुरु बनाओ, और गुरु बनाकर फिर अपने जीवन को इनको सौंप दो। आप 1 साल के अंदर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि जो है इस दिन एनर्जी बहुत हाई होती है। हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध, वो इस पोजीशन में होता है कि अर्थ की सारी एनर्जी ऊपर जा रही होती है। तो आप जो भी पूजा जो भी करेंगे, आपकी एनर्जी शिव तत्व के साथ कनेक्ट होती है। तो आप सच्चे मन से पूजा कीजिएगा और अपनी आध्यात्मिक जो जर्नी है, यात्रा है, उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। और जब भी पूजा करके उठें, और पूजा करने से पहले आप इतना जरूर बोलिएगा, काल हर, दुख हर, कष्ट हर, पाप हर, रोग हर, हर हर महादेव।